वाह, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, ऑफर भी कितना अच्छा है। कहाँ इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है और क्या शॉपिंग चल रही है? नायका पे ऑनलाइन शॉपिंग। अरे वाह, किसके किसके लिए? मम्मा और मेरे लिए। क्या क्या मंगाया? आएगा तब देखिएगा। ओहो, तुम्हें पता है इसका आईपीओ भी आ रहा है। तो पापा इससे दोस्ती करवा दीजिए मेरी। क्या करेगी दोस्ती करके? इससे पता चलेगा मेरा कितना अच्छा कंपनी है या बेकार कंपनी। अरे वाह, वेरी गुड। तो क्या आप भी नायका से दोस्ती करना चाहते हैं? कैसी कंपनी है, क्या पैसा लगाया जाए, क्या यहाँ शॉपिंग की जाए या इन्वेस्ट किया जाए? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका लाखों इन्वेस्टर को बेसब्री से इंतजार था। हो सकता है आप भी उन्हीं इन्वेस्टर में से एक हो जो नायका के आईपीओ का वेट कर रहे थे। ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी नायका के आईपीओ की डेट क्लियर हो चुकी है। पिछले कुछ सालों से नायका ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी धूम मचा रही थी और सिर्फ यही नहीं, अन्य ई कॉमर्स कंपनियां भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। अब चूंकि नायका का आईपीओ आ रहा है तो इसके बारे में बात करना बनता है, तो चलिए कंपनी से दोस्ती कराते हैं, देखते हैं कितना है दम। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आई बटन में रहेगा, आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद अगर ये वीडियो देखिएगा ना तो एक आई ओपनर रहेगा कि नायका क्या है, कैसे है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और आप इस इंडस्ट्री को बहुत डिटेल में समझ पाओगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, क्योंकि जब ये ई कॉमर्स का काम करती हैं तो ये समझना होगा ना, सिर्फ नायका को बताने से कभी आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा डेटा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे नायका में दम है या नहीं है। आज की डेट में इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री लगभग $84 बिलियन की है, जिसमें अकेले $7.5 बिलियन की हिस्सेदारी नायका की है। जी हां, मंथली विजिटर के बेस पर देश के टॉप ई कॉमर्स कंपनी की बात करें तो Amazon इंडिया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, नायका, फर्स्ट क्राई, 1mz जो मेडिसिन में है, ये सब आते हैं। अब अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। 2014 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री $14 बिलियन के आसपास की थी और 2021 में $84 बिलियन और 2027 में ये $200 बिलियन की हो जाएगी। यानी आने वाले 5 से 10 सालों में इस इंडस्ट्री में डबल से ज्यादा का ग्रोथ है। अब ये पॉइंट और फैक्टर ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये एक्चुअली किस रफ्तार से बढ़ रहा है। पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री का ऑनलाइन आ जाना। यानी कपड़े, स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज से ज्यादा डिमांड है फेयर लवली की, मस्कारा की, आईलाइनर की, बॉडी लोशन की, यानी लेडीज प्रोडक्ट्स की। हर महीने 10 मिलियन से ज्यादा नए कस्टमर ई कॉमर्स के साथ जुड़ रहे हैं। अगर सरकार की रिपोर्ट माने तो देश का ऐसा कोई पिन कोड नहीं बचा है जहां पर ई कॉमर्स की पहुंच ना हो। तो यह है देश में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हाल। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्यूचर में ई कॉमर्स का बोलबाला होने वाला है। और कोविड के बाद तो यह और भी जबरदस्त बढ़ गया है। लोगों को आइडिया हो गया घर बैठ के कैसे शॉपिंग होती है, पेट्रोल इतने महंगे हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो कंपनियां भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दे रही है। सब कुछ खरीदना हो इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला होने वाला है, उसी तरीके से ई कॉमर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आप ई कॉमर्स में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा सौदा है, मुनाफे का सौदा है। लेकिन सवाल यह है किस कंपनी पर पैसा लगाना है, यह है सोचने वाला मुद्दा। आज देश में कुल 19,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन स्टोर इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन क्या सभी अच्छे हैं? क्या सभी फ्यूचर में ग्रोथ देंगे? तो आंसर है बिग नो। सिर्फ कुछ ही कंपनियां फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ देंगी। टाइम के साथ नए नए स्टार्टअप्स और आएंगे
और वो पुराने को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। कुछ पुराने अच्छे से नहीं चल पाएंगे, कंपटीशन को नहीं झेल पाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये एक साइकिल चलता रहेगा और वहीं पर मजबूती से रहेगा वो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसके पास मैनेजमेंट हो, जिसके पास सोच हो, जो लोगों तक पहुंच रहा हो। तो अब उसी में एक है नायका। तो चलिए नायका से हम आपकी दोस्ती कराते हैं। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो डेटा फैक्ट देखा, इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई कि किस तरीके से, किस डिमांडिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एंट्री कर रहे हो। कंपनी की शुरुआत होती है 2012 में। मुंबई में फाग्नी नायर ने इसकी शुरुआत की। 2012 से 15 तक कंपनी ने सिर्फ ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट पर काम किया और 2015 में उसके बाद इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। 2018 में नायका मेंस लॉन्च किया, जो मेंस ग्रूमिंग के लिए देश का पहला ई कॉमर्स मल्टी ब्रांड है। कंपनी को 2020 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कैटेगरी में रखा गया। अब अगर आपको पता ना हो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन्हें बोला जाता है जो स्टार्टअप प्राइवेट होते हुए भी एक निश्चित समय में $1 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस करते हैं, और वहां पर नायका है। और जब इस तरीके से ग्रोथ होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने बहुत रगड़ के मेहनत की होगी, तभी तो इस मुकाम को हासिल किया। तो देखिए ओवरऑल समझे तो नायका एक ऐसी कंपनी है जो हर तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ड्रेसेस को अपने कस्टमर को ऑफर करती है। अब इसके बिजनेस मॉडल को समझने से पहले मैं आपके सामने एक पिक्चर लेके आया हूं, जो नायका लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्लेटफॉर्म, फॉलोअर, एबिलिटी टू मोनेटाइज, लाइफ साइकिल कंटेंट, किस तरीके से सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर 1300 प्लस इनसे जुड़े हुए हैं। अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो 3800 है। कंज्यूमर में 11 मिलियन का कंज्यूमर है, और ये जितने भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 31 मार्च 2021 का है। वहां पर ये एक कंप्लीट साइकिल मैंने एक फोटो के मदद से दिखाने की कोशिश की है, जिसको अब हम और डिटेल में समझते हैं। आपका इंटरेस्ट बस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगे कुछ यूनिक एनालिसिस देख रहे हैं। देखिए नायका का जो बिजनेस मॉडल है इन्वेंट्री बेस्ड है, यानी ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, उन्हें वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, फिर अपने वेबसाइट, एप्लीकेशन या अपने फिजिकल स्टोर के द्वारा सेल करते हैं। इनका यही बिजनेस मॉडल इन्हें ई कॉमर्स से अलग करता है, यानी ज्यादातर सारे ई कॉमर्स अपने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन नायका जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी सेल कर रही है और अपने प्रेजेंस को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। आज के डेट में देश के 40 शहरों में नायका के कुल 80 स्टोर है। 2020 में कंपनी ने पहला फिजिकल स्टोर लॉन्च किया था। इसके बाद लगातार एक के बाद एक स्टोर लॉन्च करती चली गई। अपने ग्राहकों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक ऑमनी चैनल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अब शायद आपको ऑमनी चैनल स्ट्रेटजी भी ना पता हो, तो मैं बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में कंपनी अपने ग्राहक को हर तरफ से छूट देती है, वो कहीं से भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से रिसीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अभी स्क्रीन पर अभी आपको एक इमेज दिख रही है, ये ऑमनी चैनल का एक बेहतरीन एग्जांपल है। यस, तो ये चीज है कि मान लीजिए आपने नायका के फेसबुक पेज से एक ड्रेस ऑर्डर किया, अब किसी कारणवश आप उस ड्रेस को फिजिकल स्टोर से खुद जाकर लेना चाहते हो, तो आप जब चाहें किसी स्टोर से अपना ऑर्डर उठा सकते हैं, अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो उसे उसी स्टोर या किसी दूसरे स्टोर पर भी रिटर्न कर सकते हैं। और इनका ये बिजनेस मॉडल इनको अपने कॉम्पिटिटर से कंप्लीट अलग कर देता है। तो अब जानते हैं इनके प्रोडक्ट रेंज की। दो सेगमेंट में डिवाइड है, एक है नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, दूसरा है नायका फैशन। ब्यूटी पर्सनल केयर में कंपनी देश और विदेश के लगभग सभी ब्रांड के प्रोडक्ट ऑफर करती हैं। इसी तरीके से फैशन प्रोडक्ट में मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए ड्रेसेस, फैशन एक्सेसरीज से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट को ये दे रहे हैं। यानी आपकी जितनी भी नीड की चीज है, मोटा मोटा ये एकदम पकड़ के चल रहे हैं, जिससे कि एक बार आप इनके पास जाओ तो कोई दूसरा ऐप खोलने की नीड ना पड़े। आज के डेट में कंपनी अपने ग्राहकों को ब्यूटी और पर्सनल केयर के लगभग 2476 देसी विदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट दे रही हैं, जिसमें मेकअप, स्किन केयर, हेल्थ केयर, बाथ एंड बॉडी, फ्रैग्रेंस, ग्रूमिंग, पर्सनल हेल्थ केयर, वेलनेस प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट शामिल हैं। अब यहां पर इनके फैशन प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 1350 ब्रांड से 1.8 मिलियन स्टॉक कीपिंग यूनिट शामिल हैं। ओवरऑल इनके पास 4078 नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड है, जिनकी कुल कीमत 4045 करोड़ है। यस, अब यहां पर एक प्यारी सी चीज और बताऊं, फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये लगभग 2000 करोड़ के पास थी, यानी एक साल में स्टॉक डबल हो गया। अब सिर्फ एक साल में अगर डबल हुआ
तो आप समझिए कि कितने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में ये ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा इनके खुद के 6 ब्रांड हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये थी प्रोडक्ट। और इतना कुछ करके कंपनी अपने ग्रोथ को मेंटेन ही नहीं कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। 2019 में नायका ने 20 ड्रेसेस को एक्वायर किया। इसी से उन्होंने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी देश में काफी तेजी से बढ़ी। लेकिन ये इंटरनेशनल दिवाली चाहते थे, इसलिए इन्होंने निकाह एडिट इंटरनेशनल मॉडल गीगा एडिट से भी पार्टनरशिप की। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान मिली। हालांकि अभी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को बना दिया गया है, क्योंकि ये लोग भी समझते हैं कि जो लेटेस्ट लोगों के बीच में सेंसेशन बनी हुई है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। यानी ओवरऑल जो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी कि किस तरीके से सेलिब्रिटी पर ये खर्च कर रहे हैं लोगों के बीच में पकड़ बनाने के लिए, उसका एक बेहतरीन आपके सामने एग्जाम्पल है। उसके बाद इसी साल कंपनी ने पाइप बेला को एक्वायर किया। अब इनकी फंडिंग पर नजर डालते हैं, जो आपको देखकर बहुत मजा आएगा कि फंडिंग तभी मिलती है जब कंपनी अच्छे तरीके से काम करे। ये तो आप एग्री करेंगे। तो मार्च 2020 में कंपनी ने स्ट्रीट व्यू कैपिटल से 100 करोड़ की फंडिंग उठाई। उसके बाद इसी से 67 करोड़ की फंडिंग। अक्टूबर 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया। कितना किया वो डेटा अवेलेबल नहीं है। नवंबर 2020 में ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म फिडेलिटी ने भी इन्वेस्ट किया। कितना किया डेटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने टीवीएस कैपिटल फंड, टीपीजी ग्रोथ और लाइट हाउस इंडिया कुल मिलाकर $110 बिलियन की फंडिंग उठाई। तो ये थी फंडिंग की कहानी। और फंडिंग की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इस तरीके से पैसे आ रहे होते हैं और ग्रोथ चल रही होती है तो ये दिखाती है कि कंपनी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। ब्यूटी और पर्सनल सेगमेंट में देश की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेजर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में एक बेहतर सेगमेंट कैटर कर रहे हैं, ब्यूटी और पर्सनल केयर का। एक एक्सपीरियंस टीम के हाथ में है। अगर इनके प्रमोटर की बात करें तो फागनी नायर फैमिली ट्रस्ट और संजय नायर फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर हैं। अगर आप इनके फाइनेंशियल पे नजर डालोगे तो यहां पे पाओगे नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में लॉस था, लेकिन 2021 में लॉस से रिकवर होके एक अच्छा खासा मुनाफा आया। Q1 भी इनका प्रॉफिट का आया है। तो पूरा ईयर जब एंड होगा तब पता चलेगा। Q2 जैसे अभी दूसरी कंपनियों के आ रहे हैं तो इनका भी Q2 आएगा, तो उस Q2 में ये कितना ग्रोथ करते हैं। इनका रेवेन्यू जो है हर साल लगातार बढ़ रहा है। अब यहां पर आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आईपीओ आता है तो कुछ तो सोच होती है ना कि हम क्यों आईपीओ ला रहे हैं। तो कंपनी 420 मिलियन रुपीस का इन्वेस्ट करेगी एफएसएन ब्रांड या नायका फैशन के नए फिजिकल स्टोर को डेवलप करने के लिए। जैसा हमने बताया ये स्टोर खोल रही हैं, तो अब ये धीरे धीरे और स्टोर को इंक्रीज करने वाले हैं। और इतना ही रुपए ये कंपनी ई रिटेल नायका फैशन के नए गोडाउन को बनाने के लिए, जिससे कि जो इनका ऑनलाइन बिजनेस है उसको स्टोर को बढ़ा सकें। तभी तो जितना ज़्यादा माल कंपनियों से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो कंपनी को भी कस्टमर को भी ज़्यादा डिस्काउंट दे पाएंगे। और गोडाउन जितने ज़्यादा रहेंगे तो डिलीवरी भी उतनी फास्ट होगी, इसलिए गोडाउन को ये लोग डेवलप करने वाले हैं। 1560 मिलियन रुपए कंपनी के द्वारा लिए गए कर्ज को खत्म करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। अपने नए ब्रांड की मार्केटिंग में 2340 मिलियन रुपीस खर्च करेगी। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। अब यहां पर अगर आप आईपीओ की डिटेल देखेंगे तो आप पाएंगे 28 अक्टूबर को आ रहा है, 1 नवंबर को बंद हो रहा है। 1085 से 1125 रुपए का रेट है। अब यहां पर जो इशू साइज है 5351.92 करोड़ का है, जिसमें ऑफर फॉर सेल 4721.92 है, यानी मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 630 करोड़ का है, याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है, ये जितने भी स्टार्टअप्स टाइप की चीजें होती है ना, यहां पे चूंकि फंडिंग का गेम होता है, और यहां पर जब फंडिंग का गेम होता है तो स्टार्टअप्स में जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं एक अच्छे रिटर्न के बाद वो निकल जाते हैं। तो दूसरी कंपनियों, जो पुरानी कंपनियां होती हैं, उनमें जब ऑफर फॉर सेल आता है तो उनको देखने का नजरिया अलग होता है। और जब ये इस तरह के स्टार्टअप लिस्टिंग होते हैं और वहां पर जब ऑफर फॉर सेल होता है तो उसको देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर रिस्क फैक्टर की बात करें,
कोई डाउट नहीं है कि कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन यहां पर रिस्क है। अगर इनकी किसी भी वजह से ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी आती है, बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया था, बड़े बड़े स्टार्टअप ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, आने वाले हैं, वो कंपनी के रेवेन्यू को डाउन कर सकते हैं। और कंपनी खुद भी कह रही है कि भैया कंपटीशन बढ़ रहा है, हम नए कस्टमर को अपनी तरफ खींचने में अगर असफल रहे तो हमारे बिजनेस का ग्राफ बहुत गहरा हो जाएगा। वहां पे हमें ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से मुकेश अंबानी अपने रिलायंस रिटेल को बढ़ा रहे हैं। उनका जो ऐप है आजियो, आज की डेट में मेरी नज़र में सबसे बम्पर डिस्काउंट देने वाला ऐप है। वहां पर किस तरीके से ये टक्कर होगी, वहां पर टाटा का भी ऐप आने वाला है, टाटा भी, तो इस तरीके से ये कहां पे सरवाइव कर पाएंगे, ये एक रिस्क फैक्टर देखने वाली है। और इनका मोस्टली रेवेन्यू ई कॉमर्स से आता है, तो डिजिटल स्पेस में इनकी ब्रांड रेपुटेशन पर खतरा है कि अगर रेवेन्यू डाउन हो जाए, मतलब ब्रांड रेपुटेशन पे थोड़ा भी इंपैक्ट आएगा तो रेवेन्यू सिंपल घट जाएगा। अगर ग्रोथ केयर फैक्टर की बात करें तो ब्यूटी और पर्सनल केयर में लीडिंग कंपनी है, स्टॉक मार्केट में मोनोपोली कंपनी है, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई लिस्टेड नहीं है। और उस मोनोपोली का कितना फायदा मिलता है जब तक कोई दूसरी लिस्टेड ना आए, ये देखने वाली बात होगी। देश में और भी ऑनलाइन ब्रांड है जो सेम कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन नायका ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट में भी पांव जमा रही है। 40 शहर में 80 स्टोर खोल दिए, ये इसको अलग और मजबूत कर रहा है, और आगे भी ये और स्टोर खोलने वाले हैं। नायका कुछ ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड ऑफर करती है जो इंडिया में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ये भी एक अलग बहुत प्यारी चीज है। कंपनी ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर मल्टी चैनल बिजनेस पर काम कर रहे हैं, ये भी इसको अलग करता है और यही इसके ग्रोथ में इंपैक्ट है। अब याद रखिएगा कि ये जो आईपीओ आ रहा है, जोमेटो आईपीओ के बाद बिगेस्ट डिजिटल आईपीओ होने वाला है। अब देखना है किस तरीके से मजा आता है, क्योंकि इसके बाद पेटीएम आईपीओ भी लाइन में लगा है, पॉलिसी बाजार आईपीओ भी लाइन में लगा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग है। और इस अलग के कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम में धूम मची हुई है। 670 रुपीज का जीएमपी था, और अभी फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 670 से घटकर 630 भी हो गया है। तो ओवरऑल आग लगी हुई है। अब बात आता है मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि मेरा एक उसूल है, सिद्धांत है, और जो मैंने आप लोगों को भी सिखाया कि जब भी नई कंपनी आती है बहुत सारी अच्छी बातें आती है। जैसे जैसे डेट आईपीओ के पास आते हैं कई सारी चीजें निकल के आती हैं, और वो जो बात निकल के आती है तो 1 तारीख से पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। तो जब भी मैंने कोई भी आईपीओ अप्लाई किया है, जरूर रात के 8:30 बजे के शो में आपको बताया है, तो वहां पर मैं बताऊंगा। और कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस जरूर बताइएगा, और अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोशिश की थी दिल से कुछ अलग एनालिसिस करने की जो आपकी सोच को बदल के रख दे। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इस यूनिक एनालिसिस का मजा ले सकें। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए।